फ्यूचर का दूसरा टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की पहचान रहा और फ्यूचर की होगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान बनी रहा होगा, ये लिख दी गई है यहाँ। अब इसका सूत्र देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस बी प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। इसी सूत्र को पुनः लिखा गया है। ऐसे भी लिखते हैं सब्जेक्ट और डबल एल का मतलब सेल या विल, फिर बी लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट आएंगे। उदाहरण लिए गए हैं। पहला उदाहरण है हम कल अपना गीत लिख रहे होंगे। तो ये निश्चय कैसे करें कि ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस ही है, यानी फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस ही है। तो इसकी पहचान देखते हैं हिंदी में। रहे होंगे और ये लिख रहा है रहा होगा। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इस प्रकार हिंदी के वाक्यों के अंत में आते ही हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर का प्रोग्रेसिव यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसको बनाया है हम के लिए वी, ये हो गया सब्जेक्ट। फिर सेल विल में से एक, तो ये सेल लगेगा, जैसा कि पहले बताया जा चुका है जब फ्यूचर सिंपल पढ़ाया था कि आई और वी के साथ सेल लगेगा। ये आ गया सेल। अब लिखना है बी, ये आ गया बी। उसके बाद में आईएनजी फॉर्म, तो राइट से बन गया राइटिंग। राइट में जो ई आता है वो हट गया, क्योंकि किसी वर्ब में अंत में अगर ई अक्षर है तो वो हट जाता है। अब ऑब्जेक्ट लेंगे, तो ऑब्जेक्ट है अपना गीत। तो वी का अपना ओवर होता है, सी का अपना हर होता है, ही का अपना हिज होता है, आई का अपना माई होता है। ये आ गया ऑब्जेक्ट आवर सॉन्ग, और ये लिख दिया अदर वर्ड में टाइम यानी टुमारो। कल के लिए यस्टरडे नहीं लिखेंगे, क्योंकि यस्टरडे बीता हुआ कल होता है। आने वाले कल के लिए हम टुमारो लिखेंगे। दूसरा उदाहरण है दयानंद अपना काम कर रहा होगा। तो सब्जेक्ट दयानंद, ये आ गया दयानंद कौन का उत्तर, कौन अपना काम कर रहा होगा, दयानंद कौन का उत्तर सब्जेक्ट। अब सेल विल डबल एल यानी कि ये आ गया विल। क्यों आ गया विल, क्योंकि आई और वी नहीं है, आई और वी के साथ ही सेल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। तो दयानंद विल बी, अब करना यानी डू, विल के बाद भी आ गया करना के लिए डू, डू क्या आईएनजी जोड़ा तो चौथी फॉर्म बन गई। क्या कर रहा होगा, हिज वर्क। हिज वर्क कैसे लगा, क्योंकि दयानंद, दयानंद का अर्थ है ही, और ही का अपना हिज। अगर गीता होता तो गीता का अर्थ है सी, और सी का अपना हर हो जाता। तो ये तो पहले भी समझाया जा चुका है। बच्चे सोमवार को हॉकी खेल रहे होंगे। द चिल्ड्रन सब्जेक्ट, सेल विल में से एक लगाया सूत्र देख के, फिर बी लगाया, फिर चौथी फॉर्म लगाई, फिर ऑब्जेक्ट लगाया। ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाएं मैं पुनः बताता हूं। बच्चे सोमवार को हॉकी खेल रहे होंगे, तो प्रश्न बनेगा क्या से। बच्चे सोमवार को क्या खेल रहे होंगे, क्या का उत्तर आया हॉकी, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट क्या या किसे का उत्तर। ऑन मंडे, टाइम से पहले ऑन प्रेपोजिशन, सप्ताह के नामों से पहले ये भी लगता है और अनेक लगते हैं, समय समय पे बता दिया जाएगा। बस चालक बस चला रहा होगा, कौन, बस चालक, तो कौन का उत्तर आ गया सब्जेक्ट यानी कर्ता। द बस ड्राइवर, द बस ड्राइवर विल बी ड्राइविंग द बस, द बस ड्राइवर विल बी ड्राइव आईएनजी ड्राइविंग द बस। ये इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। अब हम इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। हम रीस्टार्ट करते हैं। तो एक उदाहरण लिया है, उसी से हम इंट्रोगेटिव, जैसे ये इंट्रोगेटिव है, ये भी इंट्रोगेटिव है,
ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, यानी जिसमें प्रश्नवाचक भी आ गया, नहीं शब्द भी आ गया, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। पहला उदाहरण लिया है हमने, उसी से सब बनाए हैं। वह पतंगे उड़ा रहा होगा, तो रहा होगा आ गया, इसलिए यही पहचान है, यही सूत्र लगेगा। वह पतंगे उड़ा रहा होगा, तो ही विल बी फ्लाइंग काइट्स। अब क्या लगाकर बनेगा प्रश्न? तो जब हिंदी में क्या से बन गया, तो हिंदी के इन दोनों वाक्यों की हम तुलना करते हैं। मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि वह पतंगे उड़ा रहा होगा, इसके शुरू में क्या जोड़ा है? क्या वह पतंगे उड़ा रहा होगा? तो इसके लिए विल को पहले लिखिए यानी हेल्पिंग वर्ब को, और सब्जेक्ट को यानी ही को बाद में लिखिए। तो ये बनेगा विल पहले लिख लिया 1 नंबर पर, और ये 1 नंबर वाला लिख लिया 2 नंबर पर। बाकी वाक्य बिना किसी बदलाव के लिख लेंगे। विल ही बी फ्लाइंग काइट्स, क्या वह पतंगे उड़ा रहा होगा? नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाइए। अब वह पतंगे कब उड़ा रहा होगा? तो कब की स्पेलिंग लिखो शुरू में, WH टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए। वेन, वेन लिखने के उपरांत दूसरे ही सेंटेंस की नकल करनी है। तो वेन विल ही बी फ्लाइंग काइट्स, वेन विल ही बी फ्लाइंग काइट्स, ये हो गया। अब पुनः पहला लेते हैं। पहला लेंगे हम, जैसे इस पहले से ये पहला बनाया है, तो इसमें नोट लगाइए। तो इधर नहीं लग गया था हिंदी में, वह पतंगे उड़ा रहा होगा, वह पतंगे नहीं उड़ा रहा होगा, तो ही विल नॉट बी, यानी पहली हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नोट लगाना है। तो ही लगाइए, ही विल नॉट बी फ्लाइंग काइट्स। अब हम इस पहले सेंटेंस की तुलना इस पहले सेंटेंस से करते हैं। तो फर्क इतना ही है कि इसमें नोट का प्रयोग नहीं है, इसमें नोट का प्रयोग है। और हिंदी में इसमें नहीं शब्द का प्रयोग अतिरिक्त किया गया है। यदि नहीं शब्द को हटा दें तो ये दोनों वाक्य समान हो जाएंगे। जैसे ये पहला और ये पहला दोनों एक समान हो जाएंगे। तो नोट लगाने के लिए बताया था कि जैसे इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो पहली हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नोट लगा के आप पहला सेंटेंस बनाइए। जैसे ही विल नॉट बी, अब हमें बी से मतलब नहीं है, इस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नोट लगा दिया। अब क्या करना है, जैसे इस पहले की सहायता से ये दूसरा बनाया था, उसी प्रकार इस पहले की सहायता से भी दूसरा बनेगा। तो कैसे बनेगा कि हमने विल पहले लिख लिया था पहले सेंटेंस का, तो दूसरा बन गया था। इसी प्रकार इस पहले सेंटेंस का विल पहले लिख लो तो ये दूसरा बन जाएगा। ये विल पहले आ गया, ही बाद में लिख लो, और अगला वाक्य ऐसे ही उतार दो। आगे बदलाव नहीं करना है। विल ही नॉट बी फ्लाइंग काइट्स, क्या वह पतंगे नहीं उड़ा रहा होगा? अब इस दूसरे की भी इस दूसरे से तुलना करते हैं। तो क्या अंतर रहेगा कि इसमें नोट नहीं है अंग्रेजी में, और इसमें नोट है। हिंदी में कहें तो इसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, बाकी कोई अंतर नहीं है। अब 2 उदाहरण तो हो गए, अब तीसरा उदाहरण लेंगे इसकी सहायता से। तो तीसरे उदाहरण में हमने देखा वह पतंगे कब उड़ा रहा होगा, और इसमें बनाया है मैंने वह पतंगे कब नहीं उड़ा रहा होगा, यानी नहीं का प्रयोग करो। तो यहाँ एक बार फिर चलते हैं हम, दूसरे की सहायता से भी हमने तीसरा बनाया था। क्या किया था कि हमने वेन यानी WH वर्ड जोड़ा था, और WH वर्ड शुरू में जोड़ने के उपरांत हमने दूसरे ही सेंटेंस की नकल कर दी थी आगे। तो वही यहाँ करना है। कब के लिए WH लिखिए,
when, और यही दूसरा सेंटेंस उतार दीजिए, when will he be, सॉरी, when will he not be flying kites, when will, देखिए when लगा के will he not be flying kites, तो एक समान हो गया, बस नोट का फर्क है। इसमें इस पहले की सहायता से दूसरा बनाया, दूसरे की सहायता से तीसरा बनाया, फिर हमने इस पहले की सहायता से ये पहला बनाया हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगा के, और दूसरे में हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दी तो ये दूसरा बन गया, और इस दूसरे में हमने WH एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो तीसरा बन गया। इस प्रकार हमारा फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट कंप्लीट होता